मन की परिभाषा। मन क्या है? मन की परिभाषा है विचारों का सतत प्रवाह। जब इंद्रियों का विषयों के साथ स्पर्श होता है तो उनमें से विचार उत्पन्न होते हैं। मन नदी जैसा है। जैसे नदी को पानी का सतत प्रवाह कहते हैं, वैसे ही मन को विचारों का सतत प्रवाह कहते हैं। विचारों की तेजी जितनी अधिक होती है, मन उतनी जल्दी और अधिक प्रदूषित होता है। जैसे कि वर्षा ऋतु में नदी बहुत तेजी से बहती है तो पानी का प्रवाह मलिन रहता है, परंतु जब सरिता ग्रीष्म ऋतु में धीरे से बहती है तो उसका पानी बिल्कुल निर्मल होता है। इसी तरह हमारे मन में जो विचारों का सतत प्रवाह है, विचार यदि तेजी से आने लगे तो मन प्रदूषित और अशांत रहता है, और यदि विचार धीरे धीरे आए तो मन शांत रहता है। जैसे आजामिल ने जब एक वैश्या और शूद्र को एक दूसरे का आलिंगन करते हुए देखा तो उसका मन प्रदूषित हो गया और उन्हें तेजी से विचार आने लगे। विषय भोगने का विचार जितना तेजी से आता है उतना ही अधिक मन प्रदूषित होता जाता है, दुखी और बेचैन हो जाता है। जब मन मनमानी करता है तो हर एक इंद्री बुरे बुरे विषयों का विषय भोगना चाहती है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा सभी कहते हैं मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। सब अपने अपने विषयों की ओर मन को खींचते हैं। इंद्रियों का विषयों से स्पर्श होने पर सुख या दुख का विचार उत्पन्न होता है, और इन विचारों का सतत प्रवाह ही मन है। जब विषय का इंद्रियों के साथ स्पर्श होता है तो उसमें से विचार उत्पन्न होते हैं, और विचार शीतोष्ण की भांति सुख दुख उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक इंद्रिय के उसके विषय के साथ स्पर्श से तेजी से विचार आएंगे तो मन बेचैन एवं प्रदूषित तो हो ही जाएगा। मन की तुलना स्वागत लिपिक के साथ की गई है। स्वागत लिपिक दफ्तर के प्रवेश द्वार पर बैठती है और कोई भी संदेश जैसे ईमेल, पत्र, पार्सल, टेलीफोन कॉल या अन्य जो भी संदेश बाहर से आए वो उनको प्राप्त करती है और बाद में ये संदेश अपने अधिकारी को दे देती है। मन का भी ऐसा ही काम है। बाहर के जगत के सारे संदेशों का इंद्रियों से स्पर्श होने पर जो विचार उत्पन्न होता है वह मन प्राप्त करता है। मन में जो भी विचार, संदेश या सुझाव आएंगे, मन को उनके स्वामी बुद्धि जो अंदर बैठी है को स्वागत लिपिक बनकर देने चाहिए। बुद्धि की परिभाषा है अच्छा बुरा जांचने की शक्ति। स्वीकार और अस्वीकार करना मन का कार्य है। एक क्षण स्वीकार करना और दूसरे ही क्षण अस्वीकार कर देना। उदाहरण स्वरूप, जब एक सुंदर स्त्री किसी पुरुष को मिलती है
तो उसका मन स्वीकार कर लेता है कि ये स्त्री बहुत सुंदर है, सुंदर विषय है, और धूमधाम के साथ आनंद के साथ स्त्री से विवाह करता है। लेकिन कुछ वर्षों में विषय उल्टा हो जाता है, मन अस्वीकार कर देता है और विवाह विच्छेद हो जाता है। मन ने बहुत जोरों से स्वीकार किया कि विषय अच्छा है, मुझे चाहिए। कालांतर में विषय को अस्वीकार कर दिया कि अभी मुझे नहीं चाहिए। कई प्रेम विवाह हमने ऐसे देखे हैं। अधिकांश प्रेम विवाहों में ही विवाह विच्छेद होता है। अतः मन का कार्य है कि विषयों को बहुत तेजी से स्वीकार करना और बाद में बहुत तेजी से अस्वीकार कर देना। सोचना, इच्छा करना और अनुभव करना मन का ही कार्य है। सोचने पर मन विचार उत्पन्न करता है, मन भावनाओं को अनुभव करता है। कभी कभी मन बहुत भावुक हो जाता है, कई बार रोने लगता है, तो कई बार मन कठोर हो जाता है। इच्छा करना मन का अन्य एक धर्म है। जिसका मन आध्यात्मिक है वह आध्यात्मिक इच्छाएं करता है, और जिसका मन भौतिक है वह भौतिक इच्छाओं को जन्म देता है। जब हम माला जाप करते हुए श्री कृष्ण भगवान के नामों पर ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे विषयों का स्पर्श इंद्रियों के साथ होता है। अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और तब मन शांत हो जाता है, क्योंकि यह मन में आध्यात्मिक विचार उत्पन्न करता है जिससे मन शांत होता है। अर्थात श्री कृष्ण भगवान जी के नामों का इंद्रियों के साथ स्पर्श, हाथ के साथ स्पर्श, जीभ के साथ स्पर्श, कान के साथ स्पर्श, और तब आध्यात्मिक विचारों का धीरे धीरे उत्पन्न होना, और फिर इन विचारों के सतत प्रवाह से मन बनता है और उसके बाद मन शांत हो जाता है। इसीलिए अधिकतर लोगों को माला जप करने पर नींद आ जाती है, क्योंकि मन शांत हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान जी श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इंद्रियों का स्वामी है मन, मन का स्वामी है बुद्धि, और बुद्धि का स्वामी है आत्मा। आत्मा आध्यात्मिक है, और आत्मा को आध्यात्मिक विषय मिलने पर ही यह परम संतुष्ट, परम शांत, परम सुखी हो सकती है और परम रस का आस्वादन कर सकती है। यही है हमारी आध्यात्मिक उन्नति का क्रम। बाह्य जगत जड़ पदार्थों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार जड़ पदार्थ है। इन पदार्थों से सारा भौतिक जगत बना है। जैसे कि स्त्री पुरुष का शरीर, घर, खाने के व्यंजन, चलचित्र, मदिरा, तंबाकू इत्यादि। इन जड़ पदार्थों के ऊपर इंद्रियां हैं। इंद्रियां दो प्रकार की हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां।
ज्ञानेंद्रियां जिनसे हमें बाहर के जगत का ज्ञान होता है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आँख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, नाक या नसिका का विषय है गंध, जीभ या रसना का विषय है रस और त्वचा का विषय है स्पर्श। ये पांचों विषय ज्ञानेंद्रियों के हैं। पांचों विषय भौतिक जगत अर्थात माया से उत्पन्न किए गए हैं। कामेंद्रियां हैं वाणी, हाथ, पैर, गुदा और जनेंद्रिय। वाणी का कर्म है भाषण, हाथ का स्पर्श, पैरों का संचलन, गुदा का मलत्याग और जनेंद्रिय का संभोग। इन इंद्रियों से उच्च मन है और मन से उच्च बुद्धि है और बुद्धि से उच्च आत्मा है और आत्मा से उच्च परमात्मा यानी हम सबके मालिक श्री कृष्ण भगवान जी हैं।